राम जी राम राम जी राम 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 परम दयाल श्री दयाल जी महाराज ने सुख सम्राट परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री केशव जी महाराज ने सद्गुरु स्वामी श्री रामदास जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री प्रसाददास जी महाराज ने सद्गुरु तुकाराम जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने अनंत कोटि संत महात्मा ने राम जी राम महाराज प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिनके नाम तत्सार द्वितीय बंधन राम जी जानिया परम विकार तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके बदरज परसता हंस उतर जाए पार मैं बुधहीनी आखड़ी पशु पंखी जड़ होए तुम गुरु बोलन हार हो क्या जानेगा तू सायब कृपा कीजिए गुरु गोविंद हरियार हृदय हरि गुरु बैस के भूलो निर्मल मान परम दयाल गुरुदेव जी महाराज ने राम जी राम 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 दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है जा सत संगत आई रे जा सत संगत आई रे
तन सो जगत मान बैरागी, तन सो जगत मान बैरागी, करे सकल रहे न्यारा रे, करे सकल रहे न्यारा रे, अंतर माहिया खंडले बलागी, अंतर माहिया खंडले बलागी, सोई हरि को प्यारा लो, सोई हरि को प्यारा लो, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई। नार पुरुष से जोड़े दोनों, नार पुरुष से जोड़े दोनों, की भगत समावे, हर की भगत समावे, तो सुरति पारन लागे, तो सुरति पारन लागे, जाऊर ऐसी आई लो, जाऊर ऐसी आई लो, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। गृह क्या त्याग का घर बन है, गृह क्या त्याग का घर बन है, फेर फार नहीं कोई रे, फेर फार नहीं कोई रे, कहे सुख राम सांचिली बलागी, कहे सुख राम सांचिली बलागी, ताई मुगत नर होई लो, ताई मुगत नर होई लो, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। जातत संगत आई रे, जातत संगत आई रे, नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही, जाऊर ऐसी आई लो, जाऊर ऐसी आई लो, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। गजमाने आंकस सही यूं पुरखो
अभी तक तो मैं महाराज जी सुना रहे भाई, महाराज जी करण देंगे तो करण आएगा। करण तो आप देना है महाराज जी आपको ना। अब आप लोग का मन है कि माता जी सुनाए, हमारा ये सामने में क्या सुना? कहते हैं सुबह सामने दीपक लेके बैठ जाओ, क्या फायदा बताओ? बोलो राम। करंट बनाए रहो तब इनकार करेंगे। महाराज जी कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं। दिन सोई है जा सत्संग। महाराज जी के वचन में तो एक एक वचन क्या मूल करो तो मूल दिन सोई है जा सत्संग। सत का संगत, महाराज जी कहते हैं सत का संगत क्या होता है? जो अंदर हम भजन करते हैं ना, सब तो वो चीज है। ये महाराज जी कहते हैं ये तो सुतंग है। इकट्ठा जब होते हैं हम लोग, एकाग्र चित्त होता है, अपना एकाग्र मन होता है, इतना हरजत बोलना, तो महिमा करना, प्रभु स्तुति करना क्या है? अपने मन को एकाग्र करना। अपना मन चारों तरफ घूमता रहता है, खेती में, बाड़ी में, काम में, धाम में, घर में, गृहस्थी में घूमता रहता है, लेकिन ये करते करते क्या होता है? नहीं, मन एकाग्र होता है। जब अपना मन एकाग्र होता है तब महाराज जी कहते हैं तब सत्संग होता है। दिन सोई है जा सत्संग पाइए। आप भजन करने बैठो, अमन दौड़ता रहे चारों तरफ, सत्संग हो पाएगा क्या? वो फल मिलेगा क्या? मन चारों तरफ दौड़ता रहेगा, 1 घंटा बीत जाता है और कुछ मिलने वाला नहीं। ट्यूबवेल का पानी होता है, ट्यूबवेल का पानी, नल ट्यूबवेल खोल दो, पानी जा रहा है। और खेत में कहीं गड्ढा हो तो खेत में कहीं चूहा गड्ढा कर देता है, सारा पानी खेत में जा तो रहा है, ट्यूबवेल चल रहा है, वहां से पानी भी आ रहा है, लेकिन खेत में क्या है? गड्ढा है। जब गड्ढा है तो पानी कहाँ जाएगा? गड्ढे में जाएगा। और जब गड्ढे में जाएगा तो पानी खेत कैसे भरा जाएगा? हम तो समझ रहे हैं कि हम तो खेत मतलब ट्यूबवेल चालू कर दी है और पानी भी चल रहा है, लाइन भी है, लेकिन क्या है? गड्ढा। जब गड्ढा रहेगा ना तो खेत नहीं भरेगा। गड्ढा का मतलब क्या है? अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब क्या है? गड्ढा है। ये सब चीज हमें निकालना है। हम लोग सत्संग में क्यों आते हैं? सत्संग में इसीलिए आते हैं कि हमारे अंदर की कमियां क्या क्या हैं। अपने अंदर तो पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम लोग नहीं पता है। लेकिन जब संत के पास आते हैं ना तो संत हमें समझाते हैं ये चीज अच्छा, ये चीज गलत है, इसे आप छोड़ो, इसे पकड़ो। समझे नहीं? जब हम अच्छे चीज बुरे को छोड़ते हैं, अच्छे को पकड़ते हैं, तब हमारे अंदर में उस सत्संग की ज्योति जलती है। गड्ढा को बंद करो। जब गड्ढा को बंद करोगे ना तो उसके लिए महाराज समझा रहे दिन सोई है, बड़ा भागी जीव है। ये आप लोग बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ा भाग्य आप लोगों का है। संसार में देखिए आप कहाँ कहाँ लोग धक्का मार रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तीर्थों में, व्रत में, तीर्थ में जाओ तो बिना पैसे का काम बनेगा क्या? पैसा होगा तब आप तीर्थ कर पाओगे। और हमारे महाराज जी का वचन, राम जी राम महाराज, तीर्थ में जाने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए है, और अपना राम नाम क्या है? महाराज जी कहते हैं ना घिसे रे जी भड़ी, ना घिसे रे जी भड़ी, ना लागे रे दाम, इतना सस्ता सौदा बंदा क्यों नहीं रखते राम। राम नाम कैसी जड़ी है ना, ये जड़ी कोई हिसाब नहीं है, ये जड़ी कोई मुकाबला नहीं है। कहते हैं नहीं, बरगद का पेड़ कितना विशाल होता है। आप देखे हैं बरगद का पेड़, और उसके बीज को देखे हैं आप, राई से भी छोटा होता है बरगद का बीज। उसे आप देखो तो कितना बड़ा बरगद जो है उस बीज में समाया हुआ है। कितना बड़ा बीज जो है उस बरगद का जो है वो बीज में समाया हुआ है। ऐसे राम नाम तो देखने वाले बहुत छोटे लगते हैं। मैं बताऊं अपनी बीती हुई, जो हमारे महाराज कुशालदास जी महाराज में भजन दिए ना,
तुम्हें कोई काम करती तो छोड़ देते, यानी काम को छोड़िए, आराम कर, भजन कर। मैं सोचती अपनी मम्मी की राम नाम तो फिर कर लेंगे। मुझे नहीं पता था कि अपने गुरु महाराज सामने बैठ के राम नाम करने से क्या फल होता। मुझे नहीं पता था कि हमारे महाराज जी चले जाएंगे, लेकिन हमारे महाराज जी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे हमारे जो हमारे महाराज जी का था वो तो सारा चीज हमारे महाराज संभाल, सारा काम छुड़ा के तो राम नाम। पर मुझे नहीं पता था राम नाम में क्या कोड है। देख के चले गए। दूसरी बार जब आए तो मैं बहुत ही व्याकुल थी, जाके मिली उनसे और पकड़ लिए। मैं रोई बहुत। धनके महाराज जी मुझे कुछ दे के नहीं गए, हंसने लगे, बोले बेटा तुझे कुछ नहीं दिया? अरे इतनी बड़ी चीज में देके चला गया तो करे मुझे कुछ नहीं दी। हम समझे कोई किताब दे, कोई पोथी दे, कोई वाणी की जो हम पढ़े, हमें कुछ नहीं। धनके महाराज जी मुझे कुछ नहीं दिए। बोले बेटा तुझे मैं बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। फिर मैं रोई हुई तो बोले बेटा मैं तो इसलिए दिया, मैं देख रहा था तो कच्ची निकलेगी पक्की। ये बचन महाराज जी का, कच्ची निकलेगी पक्की, लेकिन बेटा तो पक्की निकली। एक बचन महाराज जी का हमारे है कि पक्की निकली। अपने थोड़ी में से निकाले, अलौकिक सब निकाल के दिए हम। अलौकिक जो बहुत छपा हुआ था, राम सुधारी में छपाए हुए थे, मुझे निकाल के दिए। बोले बेटा इसका पाठ बराबर कर दीजिए। कहते नहीं गजमाने आंख सही यूं गुरु पाडर होए, शेष इसको सुख राम कहे खान झापे हो। अपने गुरु महाराज जी के में निष्ठा, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा ये है ना, वो कोई रोक नहीं सकता उस जीव को। उसे पार तो होना ही है। 2 बार से महाराज जी हमारी मीटिंग हुई, 2 बार बस। और मुझे नहीं लगता कि हमारे गुरु महाराज जी दूर चलेगी। वो लगते हर समय विराजमान है। कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ, अकेले नहीं। कहते ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, वाह गुरु की सुख राम के निरपति करो उससे। वो निरपति से क्या है? ये भजन है। जो महाराज जी देखे गए बेटा भजन कर। आखिरी शब्द मेरे महाराज जी का था, जब मैं रोने लगी, चलने लगी, बोले बेटा तू भजन कर और खूब भजन करना। ये वचन महाराज जी का था। हम लोग देखा भजन से क्या होता है, लेकिन जो इंसान चलने लगता है ना, तब पता लगता है क्या चीज है। कहते हैं जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। जिनके उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। पतिव्रता नारी पिया की पत जाने, पतिव्रता नारी पिया की पत जाने। व्यभिचारण मिल कहाँ बखाने, व्यभिचारण मिल कहाँ बखाने। जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। ब्यावर जाने पीर के सेरा, ब्यावर जाने पीर के सेरा। बाझनार क्या लखे सरेरा, बाझनार क्या लखे सरेरा। जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर पराई। हीरा के पारख जो हरि जाने, हीरा के पारख जो हरि जाने। मूर्ख मिलन कहाँ बखाने, मूर्ख नर मिल कहाँ बखाने। जिनके उर उपजी नहीं भाई, से क्या जाने पीर
समझा रहे हैं कि जिनके रूप जी नहीं भाई से क्या जाने प्रिय बनाई है। गुरु का मिलना, गुरु का सुख, गुरु का भजन का सुख वही जानेगा जो करेगा, और करेगा वही जो नियम का पालन करेगा। नियम भी है इसमें, खसा खसा काम नहीं चलेगा। कहते हमारे रे वाले महाराज जी कहते थे बेटा हर चीज में मिलावट हो सकता है, दाल में कर लो, चावल में कर लो, दूध में कर लो, घी में कर लो, लेकिन एक राम नाम ऐसा है उसमें कोई भी मिलावट नहीं चलेगी। राम नाम बड़ा खरी चीज है, और राम नाम में खसा खसा नहीं चलेगा। ये भी कर लो कि वो भी कर लो कि ये भी कर लो, बिल्कुल नहीं चलेगा। अपना तो खाने की धार है, तलवार की धार है, बड़ा ही कठिन रास्ता है, सहज रास्ता मत समझो आप। ये रास्ता बहुत ही कठिन है और करने वाले तो बहुत सहज भी है। जो प्रेमी आत्मा है, जो प्रेमी दिल है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उधर पल पल में आंसू आता है, अपने गुरु महाराज का नाम लेते आंसू आ जाता है। क्यों आता है कि हमारे गुरु महाराज जी नहीं होते तो ये सागर में से दुनिया बह रही है ना, वैसे हम लोग भी बह जाते, समझे नहीं? तो महाराज हमारे समझा रहे दिन सोई है, कितने बड़भागी हैं हम लोग, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। हमारे महाराज जी बैठे कितने कैसे हम लोग को भजन बताए, कैसे हम लोग को रास्ता दिखाए हैं। आज हमारे बैठे हुए रोना आता है, सर्दी है तो भी भाग करते रहो, इस संतों की विरत है। अब हम लोग का भाग्य दिन सोई है जो सदन में पाए, नर नारी को कारण नहीं जाल ऐसी आई। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई लोग कर सकते, बहन नहीं कर सकती, भाई लोग करते, ऐसा कोई नहीं है। हमें तो अपना नियम बनाना चाहिए। जैसे हर चीज के लिए हम नियम बनाते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, उठने के लिए, तो क्या हम भजन के लिए नियम नहीं बना सकते? क्या भजन क्या हो जाएगा? मन में आया तो कर लिए, नहीं मन में आया तो कल कर लेंगे। क्या है, बहुत समय पड़ा है? समय बहुत नहीं है, समय बहुत ही कम है। आप तो देख रहे हैं कब आदमी चला जाए कुछ पता नहीं। महाराज बोलते हैं समय कुछ पता नहीं है। आगे महाराज सम्राट समझा रहे हैं तन सो जगत मन बैरागी करे सकल रहे न्यारा। हम लोग गृहस्थी में रहते हैं, हम लोग गृहस्थी साधु हैं, घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, बुजुर्गों को भी देखना पड़ता है, आप लोग भी संभालना पड़ता है। संभालना पड़ता ही नहीं पड़ता है, इसे भजन नहीं करना है। तो उसके लिए महाराज समझा रहे हैं कि तन सो जगत, ये तन को संसार में लगा दो, इस तन से तन तोड़ के मेहनत करो, इस तन से तन तोड़ के सेवा करो। सेवा करने से अपना कर्म करता है, जितना आप सेवा करोगे ना उतना शरीर निर्मल होता है। सेवा का बहुत बड़ा फल है, सेवा का बहुत बड़ा गुण है, समझे नहीं? जितना आप सेवा करोगे और जितना सेवा करते रहो, राम नाम करते रहो, राम नाम तो अंदर चल रहा है। उसके लिए महाराज समझा रहे तन सो जगत मन बैरागी करे सकल में न्यारा रे। अंतर माई, अंतर में अपने परमात्मा का ध्यान रखो, अपने राम जी को मत भूलो, बाकी सब भूल जाओ, राम जी को हमेशा याद रखते रहो। तो महाराज समय तन सो जगत मन बैरागी करे सकल में न्यारा रे। अंतर माई अखंड लिव लागी सोई हरि को। परमात्मा उसी को प्यार करते हैं, वो नहीं देखते कि धन वाला है कि दौलत वाला है। आज हमारी सबरी बाई के पास क्या था, करमेती बाई के पास क्या था? एक प्रेम, एक भाव, एक निष्ठा, समझे नहीं? आप पार हो गए कि नहीं हो गए? जब वो लोग पार हो गए क्या हम लोग नहीं पार हो पाएंगे? क्या अपने मन में दृढ़ता रखो, अपने मन में विश्वास रखो, अपने मन में प्रेम रखो कि नहीं तो सब कर गए तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? क्या नार पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे। समय तो कम है महाराज, एक समय बुरा है, नहीं पढ़ सकते। नार पुरुष से जोड़े दोनों हर की भगत समावे रे। तो सुन केता भाग न लागे जोड़ ऐसी आवे रे। एक तो महाराज जी बोलते हैं जोड़े से, जैसे हम महाराज जी हैं, दोनों लगे हुए हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं बेटा एक रथ के दो पहिया होते हैं, अकेला पहिया जब होता है ना वो कमजोर होता है। दो बैल जोड़ो, जोते में लगा दो, जोतने के लिए खेत में एक बैठता जाए, खींचता जाए तो क्या होगा बताइए? खेत जोत पाएगा? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब दोनों बराबर है पहिया तो
दोनों सास गाड़ी खींची चली जाएगी। उसके लिए महाराज जी बताए हैं कि नार पुरुष से जोड़ो दोनों पति पत्नी के जोड़े से भजन करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? अरे पति की जग गई पत्नी लगा दिया तो सोती रहोगी था भजन तो करने टाइम हो चुके। पत्नी जग गई करे महाराज जी सोते रहो क्या पता जग है, ये फायदा होता है। अब देखो महाराज जी मैं साधु नहीं बने तो मैं मुझे कोई लेके जा सकेंगे क्या बताइए हैं? आज साधु बने हैं जहाँ जब चलते हैं तहाँ चलो तुम भी चलो, हमारे चलो हम भी चलते, कितना फायदा है? और नहीं हम नहीं करते महाराज जी करते तो घूमते रहते मतलब भाई चक्की की तरह घर में पीसते रहते, पीसते नहीं पीसते। बात सही है तो बात खड़ी कहना चाहिए, हम वो कम नहीं बोलते हैं, हम तो जाते हैं लेकिन देखते हैं। अभी देखो 15 बच्चों को देख के आए, सबको संभाल के आए, कौन भजन नहीं करता है, कौन कर रहा है, बहुओं को लाइन लगा के आए, ये तो अपना फर्ज है। जैसे आप लोग हैं वो भी तो हमारे बच्चे हैं ना, वो बिगड़े के काफी लोग कोई रिश्ता करके घूम रहे हैं और बच्चे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन भैया राम जी की बड़ी कृपा, हमारे बच्चे बड़े अच्छे गुरु महाराज होते हैं, भरपूर भजन करते हैं और कराना भी चाहिए, माँ बाप का फर्ज होता है। ये थोड़ी है कि हम पार हो जाए हमारे बच्चे डूब जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम लगे हुए तो अपने बच्चों को भी लगाओ, बहुओं को लगाओ सेवा में कि हाँ बेटा तुम भी करो सेवा, तो सेवा करेंगे धीरे धीरे कुछ तो सीखेंगी, समझे नहीं? तो इसलिए उससे बड़ा फायदा होता है। एक तो होता है नार पुरुष, एक अपना भजन अंदर सांस और श्वास, ये भी नार दोनों रगड़ करके, जब रगड़ करके हम भजन करते हैं ना अपने अंदर अग्नि पैदा होता है, अपने अंदर जो अग्नि पैदा होता है ना अंदर का सारा मैल खत्म हो जाता है। जब तक अग्नि नहीं पैदा होता तो तब खूब रगड़ करना चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए। आग लग गई भाई लिखे नहीं, जब लग आग लगी है नाई तब लग फूंका दीजे, सुख राम पीछे चिंता दीजे। अरे जब आग लग गई तो जलता रहेगा सब अपना, क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन जब तक आग नहीं लगी है तब तो फूंका देना पड़ेगा, खूब देते रहो और भजन करते रहो। जितना अधिक से अधिक भजन पे ध्यान दो, हमें भजन करना है 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बढ़ाते रहो। भजन करोगे कर्म कटेगा तब अपने आप ही अंदर से उजाला आएगा, मन में कोई विकार रह नहीं पाएगा। आगे वाले समझा रहे हैं ग्रह क्या त्याग कहाँ घर बने पेड़ फार नहीं कोई भे, कहे सुख राम साची लियो लागी, सच्चा लाभ उठाव वाला नहीं, दिखावटी वाला। अरे दुनिया को दिखा के हम क्या करेंगे? हमें तो अपने परमात्मा को रिझाना है, अपने परमात्मा को खुश करना है। संसार को थोड़ी दिखाना है कि मेरा अपना भजन हो गया, मेरा अपना भजन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। संसार में शांत रहो, कोई मतलब नहीं है। घर में रहो, अपना काम करो, अपना काम करके बैठा ही रहना तो घर में ही। अरे वहाँ भी हम लोग खाना पीना बना रहे हैं, यहाँ भी बना रहे, जैसे वहाँ घर में रहे वैसे यहाँ तो रह रहे हैं। उसके लिए महाराज जी बोले हैं ग्रह क्या त्याग कहाँ घर बन है, फेर फाल नहीं कोई बे, कहे सुख राम साची लागी ताही मृत न हुई। अपना लगन जो है परमात्मा से सच्ची लगन लगा के रखिए, आप पार होने में देर नहीं लगेगी। अपने गुरु महाराज के ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, वागुरु के सुख राम कहे कर लो से। बोलो राम। गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अपना भजन ये की सेवा है। हमारे महाराज चले गए तो वचन की सेवा तो है नहीं, ऐसे करना ऐसे रहना संसार में, ये तो सारी बात तो महाराज बता रहे। बोलिए परम दयाल सद्गुरु सुखराज जी महाराज और लोग बैठनी है, बैठे बोलने के लिए राम जी राम महाराज। वंदन
के पद रज परस कांस उतर गए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तपे जिनके पद वंदन किया नासत से दरियावती महाराज ने सद्गुरु सुखराम जी सद्गुरु युक्तिराम जी परम दयाल सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी सद्गुरु राम सुदास जी संत ज्ञानेश्वरी भाई जी गुरुदेव आपने शिव को रचो संहार कुन इंद्र में वर्षण मान पाप पुण्य के न्याय को सिरजा है धर्मराय संत सिरजा सुख राम कहीं जीव उदाहरण का बोलना इस सृष्टि की जो रचना हुई काल निरंजन ने जीवों को परमात्मा से मांगा। काल निरंजन को परमपिता परमेश्वर ने कहा कि जो अपने से जाएगा मैं उसको रोकूंगा नहीं, लेकिन जो नहीं जाएगा उसको तुम चमत्कार दिखा के लेना मत। काल निरंजन ने माया को अपना संग बनाया, माया को स्त्री, माया को अपना साथी बनाया, ब्रह्म ने माया को साथी बनाया, क्योंकि जीव को पाने के लिए माया और ब्रह्म दोनों की जरूरत होती है। स्त्री और पुरुष दोनों की जरूरत होती है जब ये जीव का पैदा होता है। काल निरंजन ने माया को साथी बनाया, माया को पटाया। बाइबल में कथा तो थोड़ा दूसरा हल्का सा हटके है कि आदम और हव्वा के परमात्मा के बगीचे की रखवाली करते थे, तो परमात्मा ने दोनों से एक बात कही कि तुम इस जंगल की रखवाली करना, लेकिन इस जंगल के बीच में जो पेड़ है उसका फल कभी मत खाना, बाकी सब काम कर।
अब काल निरंजन क्या करे? आदमी को बहुत पटाया, आदम को बहुत पटाया कि तुम ये भगवान है ना, बड़ा झूठ बोलते हैं, ये बीच वाले फल का, ये बीच वाले पेड़ का फल जरूर खाओ। आदमी नहीं मान, नहीं, हमारे मालिक की आज्ञा नहीं, हम नहीं खाएंगे। काल निरंजन ने माया को पटाया। जितना संसार में चीजें दिख रही ना, सब उसी की। काल निरंजन ने कहा ये बीच वाला जो पेड़ है, इसका फल खाओगी ना तो तुम इस पूरे साम्राज्य की मालकिन बन जाओ, पावर आ जाएगा, सत्ता आ जाएगी तुम्हारे अंदर। तो बोले ना, नहीं खाओगे, मना किया हमको महाराज। काल निरंजन ने कहा जब नहीं खाती हो तो मत खा, लगे थोड़ा टेस्ट करने में क्या बुराई। माया ने अपनी अकल निकाली कि हाँ ये बात भी ठीक है, थोड़ा टेस्ट करने में क्या जाता है। लेकिन काल निरंजन यही चाहता था, ये कुछ तो खाए। जैसे मुंह में डाला उसका इतना स्वाद कि तो पूरा ही फल खा गई। जब खा गई तब उसने अपने साथी को कहा कि ये फल बहुत अच्छा है, वास्तव में हमारे मालिक ने हमारे से धोखा दिया है, बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। अब कोई काम आदमी ना करना चाहे ना तो माया कर। नवरत्नी बाई ने पकड़ लिया जुगाड़, तो मम्मी को पकड़ दिया। मेरे यहाँ सत्संग कैसे होगा, तो मम्मी को जुगाड़ पकड़ लिया। अब मम्मी तो मम्मी, हाँ हाँ जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, महाराज जी है, महाराज जी को हम सेट कर लेंगे, क्या होते हैं, माया सेट कर ले। बहुत कहा तो आदमी ने खा लिया, और खाते ही दोनों को ज्ञान हो गया, अरे तुम भी नंगी हो, मैं भी नंगा हूं, कपड़ा है ही नहीं, छुप जाओ, बाप जी आ रहे होंगे। कहते परमात्मा आए, अरे भाई आदम हुआ, कहाँ हो तुम दोनों यार, जंगल में दिख नहीं रहे, कहाँ हो? तुम्हें बाप जी इधर पेड़ के आड़ में बैठे हैं। क्यों बेटा, आड़ में क्यों बैठे हो? हम नंगे हैं ना, आपके सामने कैसे आ सकते हैं? अरे धरती, ये तो ज्ञानी हो गया। चेला जब ज्यादा ज्ञानी बनने लगता है तो गुरु जी उसको हटा देते हैं, हट, ज्ञानी हो जाएगा। एक अपने मनुखी ऐसी चेला है तो उन्होंने वो लाल कपड़ा पहन दिया, तो किसी ने कहा उनको आश्रम पे कि अरे भाई महाराज संक्रांति का त्योहार है, खिचड़ी बनाओ। तो बोले लाल कपड़ा पहन लिया, अभी खिचड़ी बनाऊंगा क्या? ज्ञानी हो गया तो चेला जाएगा, तो बाप बन गया ना। भोला था तब तक चेला था, भोला चेला अच्छा लगता है, ज्ञानी चेला किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गुरु जी कहेंगे ये नहीं नहीं गुरु जी ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें ये और है। अच्छा तो तुम ज्यादा ज्ञानी हुए, हट यार। आदम और हव्वा दोनों को लात मार के निकाल दिया परमात्मा ने, क्योंकि ज्ञानी हो गया। बंदर का बच्चा ज्ञानी है, बिल्ली का बच्चा बहुत सीधा है। बिल्ली का बच्चा कभी भी धोखा नहीं खाता, बंदर का बच्चा अक्सर धोखा खाता है। हमें परमात्मा के सामने ज्ञानी नहीं बनना है, उनके सामने जाके बस समर्पित रहना है, भोला बने रहना है, प्रेम करना। तुम्हारे कहते हैं कि राम 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 राम, अमर प्रेस का बावन गारी, अमर लोक अमरा पुरसारी, कोई केवल ज्ञानी संत कहावे, जारो अंत समय वो आवे, अंत समय वो आवे। बोल राम। सांसों सांस से रटन करने पर, सांसों सांस का रगड़ करने पर, अति संघर्षण करे नर कोई, तो अनल प्रगट चंदन से कोई।
सांस का जब हम रगड़ करते हैं ना तो हमारे कहते हैं वो अमर प्रेस्ता आता है। अमर प्रेस्ता कौन? वो सत अमर प्रेस्ता वो आता है। किसके लिए आता है? हंसों के लिए। और हंसों को पकड़ के ले जाता है। कौवा को नहीं पकड़ेगा, ये पक्की बात है। आपको हंस बनना है, वो अपने आप ही खींच लेंगे, वो तो उनकी बिड़त है। बस हमको हंस बनना है। हंसों को पकड़ ले जाते हैं। अमर प्रेस्ता बामन का कहते हैं अमर लोक में अमरापुर साधी कोई केवल ज्ञानी संत कहावे रावण। दसों द्वार खोल जन जाई अमर लोक में बटे बधाई। अमर प्रेस तो संत पठावे अमर विमान बैठ जन जावे। बोलो इस संसार में परमात्मा ने अमर प्रेस्ता भेजा, यानी अपना शब्द खांडा। राजा होता है ना, राजा कहीं अगर लड़ाई पे जा रहा है और उसकी शादी की लगन आ गई है तो राजा शादी करने नहीं जाता, वो लड़ाई करने जाता है, क्योंकि पहला काम उसका वही है। फिर शादी भी होनी चाहिए उसी लगन में, इसलिए अपना तलवार भेज देता है, खाना भेज देता है कि जाके इसके संग भावट डाल दो। ये परमात्मा का खाना है सत्संग, और वो हंसों के लिए, कौवा के लिए नहीं। हमको हंस बनना है। हंस कौन है? जिसके अंदर खोट नहीं है, जिसके अंदर विवेक जगा हुआ, जो ये जानता है कि ये पानी है, ये दूध है, दूध पीता है, पानी छोड़ देता है, वो हंस है। भाई कहते सुनो मेरी करुण पुकार। हंस वो है जो संसार की माया के लिए नहीं रोता। हंस वो है जो परिवार के लिए नहीं रोता है। हंस वो है जो केवल परमात्मा के प्यार के लिए रोता है। कुछ नहीं चाहिए हंसों को, परमात्मा का प्यार चाहिए। और जिनको संसार का सब कुछ चाहिए ना, वो हंस नहीं है। और रोते हैं संसार के लिए, रोते हैं परिवार के लिए। हंस रोता है परमात्मा। पत्नी रोती है अपने पति के लिए। पत्नी इसलिए नहीं रोती घर परिवार के लिए, उसको तो बस एक ही इच्छा है, उसका पति उसका हो जाए बस। तो हर समय परमात्मा से करुण पुकार करते, क्या कहती है गृहिणी? सुनो मेरी करुण पुकार, सुनो मेरी करुण पुकार पिया जी। सुनो मेरी करुण पुकार पिया जी। सुनो मेरी करुण पुकार।
जैसा मुझको होता है। मुझ जैसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे लिए आप जैसा मिलना बड़ा कठिन है। माया तेरी भगती तेरी, माया तेरी भगती तेरी, दोनों तुम्हारी नार, दोनों तुम्हारी नार। माया और भक्ति दोनों आपकी रानी है, दोनों आपकी पत्नी है, लेकिन दोनों में गुण कैसा है कि एक